टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत देश भर के नेताओं और उद्योगपतियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। तो वहीं महाराष्ट्र के शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग भी की है। तो रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग यहां पर की जा रही है और सुबह से ही लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रतन टाटा को शोक संवेदना यहां पर व्यक्त की जा रही है। देश की तमाम हस्तियों ने उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की है। आज शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को नरिमन पॉइंट में रखा गया है, जहां पर तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में यहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। देश भर की कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है, पोस्ट किया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन हो सकेंगे और इसी के चलते लगातार यहां पर देश की तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। राजकीय सम्मान के साथ उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए देश भर की जो हस्तियां हैं वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। तिरंगे में लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को नरिमन पॉइंट लाया गया और यहाँ शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांसें ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उम्र संबंधी बीमारियों से वे जूझ रहे थे और शाम को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ देश की तमाम हस्तियां जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, अंतिम विदाई दी है। सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे गया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। मुकेश अंबानी ने भी देखिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कई बातें लिखी हैं। अपनी भावनाएं रतन टाटा के लिए जो वो रखते थे वो उन्होंने अपनी भावनाएं शेयर की हैं।